योगी जी की सरकार को हम माइनस में देंगे, मतलब नंबर हम देंगे भी तो माइनस में देंगे। अखिलेश वाले हैं, सपा में जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। रोजगार करेंगे तो कमाएंगे, और बाकी सरकार जो कर रही है अपने हिसाब से ठीक ही है। अच्छी व्यवस्था हो, जल नलकूप की व्यवस्था हो, पढ़ाई लिखाई शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, और अन्य सारी सुविधाएं जो भी हैं सरकारी सुविधाएं वो सरलतापूर्वक उपलब्ध कराई जाए। देखिए, सरकार किसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ जो लोकल है, जो अपने लोकल आदमी हैं, वो लोग आप पर कमी कर रहे हैं। वो सरकार की कमी, उसमें क्या बताया जाए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबरें इंडिया न्यूज। मैं हूं अभय कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ कुंडा की बाबागंज विधानसभा में, ग्राम नेवादा। तो सबसे पहले अपना आप नाम बताएं। राजकुमार जायसवाल, ग्राम नेवादा क्लब, पूर्व प्रधान। आप पूर्व प्रधान रहे हैं। आने वाला चुनाव 2022, क्या आपके क्षेत्र में क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? जैसे अगर बात किया जाए बेरोजगारी की, आप कह रहे हैं सरकार कह रही है कि लगातार हम रोजगार दे रहे हैं युवाओं को, तो रोजगार तो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 4 लाख रोजगार दिए हमने युवाओं को। कहाँ दिया ये तो बताएं, दिया तो कहाँ दिया उन्होंने, दिया तो कहाँ दिया भाई। सब काफ़ी बेरोजगारी है हमारे यहाँ। अब कहते हैं इनको दे दिया, उनको दे दिया, झूठा वो है और कुछ नहीं है ये सरकार में। अगर कृषि कानून का क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी उन्होंने वापस ले लिया, वो तो बहुत अच्छा ही हुआ है, वापस ले लिया, बहुत अच्छा हुआ है, किसानों के हित में हुआ है। बेचारे इतने दिन झुग्गी लगा के पड़े रहे, काफ़ी मार काट भी हुई, उसमें सरकार को झुकना पड़ा किसानों के आगे। योगी के कौन से काम रहे जो आपके क्षेत्र में काफी प्रभावी रहे? कौन सा काम किया? हमारी जानकारी में तो नहीं है हमारे क्षेत्र में कोई काम किया है योगी जी ने। सरकार तो कह रही है शिक्षा के क्षेत्र में हम काफी काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं लोगों को। अरे रोजगार दे रहे हैं ना, तो ऑनलाइन शिक्षा से कहाँ आप कितना पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। अब गाइडेंस जरूरी है, कॉलेज खुलना जरूरी है। हाँ, तो क्या विकल्प देखते हैं आप इस बार? इस बार अब देखते हैं, अब चुनाव अगर नज़दीक आ रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। आपके यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक हैं, वो उनसे कितना आप लोग संतुष्ट हैं? ठीक है, उनसे थोड़ा बहुत हेल्प मिलती है। क्या ठीक है? उनके कुछ काम बताएं आप। अरे काम ये जो हमारे यहाँ जो विधानसभा में जो काम होता है हमारे क्षेत्र में, वो पूरे करते हैं। यही सब चल रहा है। छोटा सा व्यापार किया हूँ, इतना टैक्स भरते भरते हालत ख़राब हो जाती है, कुछ भी हम लोग को नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। सरकार कह रही है कि लगातार व्यापारियों के लिए हमने काम किया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। व्यापारियों के लिए काम कर रही है सरकार, ऐसा कह रही है ना। मेरा लेजर उठा के देखिए, सुबह से लेके बैठा हूँ, 4 लेबर रहते हैं शॉप पे, उनको मैं शाम को कहाँ से 1200 रुपये दूंगा मुझे नहीं पता है। अब तक मैं केवल 260 रुपये की सेल किया हूँ। ये कंडीशन चल रही हैं। कागजों पे तो बहुतों सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो पब्लिक के हित में कुछ हो तब ना ऐसा कुछ कहा जाए कि हाँ कुछ हेल्प हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। कोरोना पीरियड में वो स्थिति हो गई थी भाई साहब, बता रहा हूँ मैं। मेरे मामा जी को कोरोना हो गया था, हम लोग 3700 रुपये का एक सिलेंडर खरीदते थे। वहाँ पे सिलेंडर कोई व्यवस्था नहीं, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, इलाहाबाद में यूनाइटेड मेडिसिटी में। वहाँ की ये स्थिति थी, जबकि वो जितना करते वो पैसा तो ले ही ले रहे थे। वो लगभग 3.25-3.5 लाख रुपए लाए, 1 रुपये की मदद नहीं। सिलेंडर अपने से 3,500 में, 3,700 में, 4,500 में खरीद करके हम लोग अवेलेबल कर रहे हैं। किसी तरीके से जान बच गई उनकी। किसी तरीके कोई हेल्प पब्लिक के लिए तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। 5 किलो 4 किलो जो राशन की आप लोग बात करते हो, उसका क्या मतलब बताइए? 4 किलो राशन 5 किलो राशन अब 2 महीने में मिल भी जाता है एक बार, तो उससे क्या करेगा आदमी? गैस सिलेंडर की क्या बात कर रहे हैं आप? जो 300 रुपये का सिलेंडर था, 1000 रुपये में सिलेंडर बिक रहा है। नहीं, सरकार तो कह रही है हम फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, तमाम सारी चीजें हैं। अरे भैया, वैक्सीन वो फ्री ना दें, हम अपने से लगवा लेंगे, लेकिन बाकी की सारी सुविधाएं हमको मिले ना। 1 लीटर पेट्रोल पे आप बताइए मैं कितना टैक्स देता हूँ? 1 लीटर पेट्रोल पे 55 रुपये 60 रुपये मैं टैक्स दे रहा हूँ। मैं वैक्सीन आपसे नहीं लगवा पाऊंगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इसको पेट्रोल की जरूरत ना पड़ती हो, डीजल की जरूरत आज के समय में ना पड़ती हो। अगर मैंने एक दिन में 200 रुपये का पेट्रोल लिया तो 200 रुपये में कितना टैक्स गया? 110 रुपया गया, 120 रुपये गया नियर अबाउट। इतना मैं टैक्स पर डे दे रहा हूँ, और न जाने कितनी चीज़ों में, हर चीज़ों में तो टैक्स दे रहा हूँ भाई। जीएसटी का मतलब क्या होता है? जीएसटी इन्होंने लगाया, इन्होंने ये कहा कि जीएसटी हम एक स्लैब बनाएंगे कि चाहे जो चीज़ें हों उसका एक ही टैक्स लगेगा। आप बताओ 5% 8-10% से लेकर के 28% तक जीएसटी लग रही है।
ये क्या कहाँ का नियम है? जो अदर कंट्रीज़ की कंपेयरिंग आप लोग करते हैं, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है। आप सोचो कि जो कंट्रीज़ 5% 6% जीएसटी लेकर के सारी चीज़ों पे, ऐसा नहीं कि किसी पे 28%, किसी पे 10%, किसी पे 15%। नहीं, गवर्नमेंट कह रही है अगर हम टैक्स नहीं लेंगे तो पब्लिक के कह रही है, आप टीवी उठा के पब्लिक डेवलपमेंट के लिए हम कैसे राजस्व कलेक्ट करेंगे? चैनल को इस समय देख लीजिए, पेपर उठा के लीजिए, इतना प्रचार आ रहा है, सुनते सुनते दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन क्या वो पब्लिक के हित में कुछ हो रहा है? पब्लिक कुछ पा रही है? ऐसा कुछ नहीं। सरकार की आप काफी मुखालफत कर रहे हैं। अगर कहा जाए 4.5 2 करोड़ 60 लाख एलईडी बटी हैं। इतनी पब्लिक इकट्ठा, किसी से पूछे किसी को एक एलईडी मिली है? इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, किसी से पूछे एक एलईडी मिली है? कहना है आपको पैसा मिल रहा है, वो पैसा दे रहे हैं, आप कह रहे हो सब बट रहा है पेपर पे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जो जितनी सारी स्कीम्स ये बता रहे हैं, इतने लोग खड़े हुए हैं, किसी से पूछिए किसी को कोई लाभ मिला है? आपके कहने का मतलब है कि सरकारी स्कीम जितनी भी आ रही हैं उनका लाभ जो है जमीन पे नहीं दिख रहा है। पब्लिक तक नहीं पहुँच रहा है कुछ भी। अगर 4.5 साल में देखा जाए कि योगी जी की सरकार में को अगर रेट करें आप तो 10 में कितना नंबर देंगे? योगी जी की सरकार को हम माइनस में देंगे, मतलब नंबर हम देंगे भी तो माइनस में देंगे। ऐसा क्यों? आपको कोई काम नहीं दिखता उनका? जिस समय ये बताइए कि ये एक्सप्रेस, आजकल प्रदेश का अपने नया नाम हो गया है एक्सप्रेस वे प्रदेश। आप बताओ, ये जो अभी नया उद्घाटन हुआ है सुल्तानपुर में एक्सप्रेस वे का, ये कब से स्टार्ट हुआ है बनना? ये तो सपा काल का अलाइनमेंट था आई थिंक। श्रेय कितना लेना है, कितना दिन में बनाने का? नहीं, सरकार कह रही कि मैं इतना बीमारू प्रदेश था, मैंने उत्तम प्रदेश बना दिया। यही चीज अगर अदर गवर्नमेंट करती हैं तो इनके लिए सब सुनने लगता है कि इतना पैसा कहाँ से खर्च हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। और वही चीज ये दोबारा रिपीट करें तो ये इनका काम क्या है, आप हमको बताइए। नहीं, सरकार कह रही है कि हमने प्रशासन व्यवस्था को इतना सुधार दिया, गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई हमारी बात सुनिए आप, हमको जितनी मौज मिल रही है हमको बरकरार करना है तो हमको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ही ना। सरकार वही कर रही है। किसान कानून, अभी तीनों कानून वापस ले लिया ना, क्यों ले लिया? आपने कभी सोचा है? किसी ने नहीं सोचा है। अगर ये उपचुनाव जो हुए थे, अभी ना हारते, ये यूपी में चुनाव ना होते, कुछ भी ना करते, मैं कह रहा हूँ आपसे। चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए। नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं ना कि गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। हर कोई कहता है भाई। नहीं, उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में तो गुंडों की सरकार थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्या इस सरकार में गुंडे नहीं है? इस समय मर्डर नहीं हो रहा है, इस समय छिनैती नहीं हो रही है। अभी 1 साल पहले मेरी पंप पे छिनैती हुई, कम से कम 1.5 लाख रुपया लूट के ले गए। तो विकल्प क्या देखते हैं विकल्प के रूप में अगर देखा जाए? विकल्प रूप में फिलहाल तो देखा जाएगा, बाकी अगर पब्लिक समझदार है तो वो विकल्प खुद चुन सकती है अपने विचार से। बाकी विकल्प जहाँ तक मैं समझता हूँ अखिलेश यादव विकल्प रूप में इस समय दिख रहे हैं। अब लास्ट में क्या होगा क्या नहीं, भगवान जाने। यूपी में योगी जी हैं। योगी जी कौन सा काम कर रहे हैं जो आप उनसे खुश हैं? अरे अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ काम उनके बताएं। कोरोना काल में अच्छे काम किए। कौन से काम किए? अरे कोरोना काल में इतनी स्वास्थ्य अव्यवस्था थी, ऑक्सीजन की कमी थी। सर हाँ, उस समय तो थी। तो आप कह रहे हैं कोरोना काल में इतना अच्छा काम किया? अब वो तो हर जगह थी ना, यही यूपी के अकेले तो था नहीं, कहाँ यहीं भी समस्या थी। वो समस्या हर जगह ही थी। हर जगह समस्या थी, अपनी यूपी में अकेले समस्या थी नहीं। तो ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि समस्याओं को सुलझाए। वो अचानक कोई आपत्ति आ जाएगा तो उसमें सरकार क्या करेगी? वो भी तो मजबूर ही रहेगी ना। अभी चुनाव आने वाला है 2022 का, तो आपके नज़रिए में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? आपकी क्या समस्याएं? जी हमारी कोई समस्या नहीं है, सब ठीक ठाक है। क्योंकि भाई कमाना खाना हमको है, रोजगार करेंगे तो कमाएंगे, और बाकी सरकार जो कर रही है अपने हिसाब से ठीक ही है। तो आप राशन पाते हैं? हाँ जी, हम राशन पाते हैं। कि आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आपको कुछ पेंशन वगैरह? हाँ जी, हम दोनों मियाँ बीवी विकलांग हैं, दोनों को पेंशन मिलती है। आप ये दुकान चलाते हैं अपनी? जी, कब से चलाते हैं दुकान? अरे हो गया हमको करीब 20 साल हो गया। तो जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, अगर उनको कहा जाए कि उनके कौन कौन से काम हैं जो आपको लगे कि हाँ इन्होंने क्षेत्र में बेहतर काम किया है? जी नहीं, सब ठीक किया है उन्होंने, जो भी है कार उनका ठीक है। हाँ ये है कि एक मोटरसाइकिल की
हमने उनसे कहा था कि एक हमको साधन मिल जाए, क्यों आने जाने में हमको दिक्कत होती है, सामान लाना हो आना हो। या आपने एप्लीकेशन दिया कि नहीं कभी? जी एक बार हमने एप्लीकेशन दिया था, बहुत कहाँ पे दिया? विनोद जी को दिया था बहुत पहले। उनसे जो यहाँ के थे, क्या नाम है उनका, नाम तो उनका ध्यान नहीं आ रहा हमको, मतलब उनको हमने एक एप्लीकेशन दिया था, उनने साइकिल को इश्यू किया था, जबकि हमने ट्राई मतलब गाड़ी का बोला था। तो आप लोगों के क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं इस बार? क्षेत्रीय मुद्दे यही हैं कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए जी। और सारी समस्याएं जो उलझी हुई हैं उन्हें सुलझना चाहिए। कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो यहाँ पे उलझी हुई हैं? उलझी हुई में यही सब सारी बातें आती हैं, रोड की अच्छी व्यवस्था हो, जल नलकूप की व्यवस्था हो, पढ़ाई लिखाई शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, और अन्य सारी सुविधाएं जो भी हैं सरकारी सुविधाएं वो सरलतापूर्वक उपलब्ध कराई जाए, मिले सबको। अभी कोविड में इतनी सारी समस्याएं हुई, तो आपके स्थानीय विधायक ने आप लोगों के लिए कुछ मदद के लिए पहल की? हाँ, मदद के लिए पहल की। आप एक व्यापारी हैं, आप दुकान चलाते हैं, तो आने वाले चुनाव में आप लोगों के क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं? अरे अच्छे है, समझ मुद्दा जो है ठीक है। वोट तो करेंगे, तो कौन से मुद्दे होंगे जो आप जहन में रख के वोट करेंगे? इतना ना बोला ही पूछेगा ना हमसे, ये सब खुलता और ठीक है, ये करो है। नहीं बताइए ना, आप खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है, ठीक है करो, मैं सबके लिए भी गलती दिक्कत नहीं है, करो है हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या ठीक है? ठीक है कि जो मतलब सरकार है अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है करो मेरे लिए। मतलब भाजपा सरकार आप कह रहे हैं कि ठीक है, 4.5 साल में उन्होंने क्या काम किए, कुछ ऐसे बताइए जो उनके ठीक लगे काम। भाई हमें सबके लिए ठीक है करो है, सबके लिए और कब तक करो है, धंधा पाई सब ठीक है, माला बरोबर आ रहा है हमारा। कुछ काम तो आपको लगे होंगे कि उनके ठीक है। अरे ठीक है करो, इतना सब खुलता रहा पूछे करो सबसे। जो मुद्दे से सब सॉल्व हो गए हैं, सबसे बड़ी समस्या थी सड़क की। सड़क बन ही गई है हमारे संसद जी के सहयोग से, और जो कार्य हुए हैं वो सब ठीक ही हुए हैं। गैस वाले है, केवल महंगाई के एक मुद्दा है जो कि हम लोग परेशान हो रहे हैं। केवल गैस में जो प्रतिदिन दाम प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे जो सिलेंडर दिया गया है उस पर कुछ न कुछ कमी आ रही है। सरकार कह रही कि इतनी हम लोग फ्री में आपको वैक्सीन दे रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें, राशन दे रहे हैं। तो राशन तो दे ही रहे हैं, राशन ठीक ही दे रहे हैं, लेकिन राशन एक पैसा दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, लेकिन सबको तो मिल ही नहीं रहा है। कुछ ऐसे गरीब हैं जो प्रधान के चहेते हैं, उनको तो अच्छा मिल जाता है, जो प्रधान के या उनके चहेते नहीं हैं उनको बेचारे को राशन नहीं मिलता है, वापस हो जाते हैं। लेकिन सरकार की इसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ जो लोकल है, जो अपने लोकल आदमी हैं, वो लोग आप पर कमी कर रहे हैं, वो सरकार की कमी, उसमें क्या बताया जाए। सरकार आपके लोकल जो विधायक हैं यहाँ के, लोकल विधायक तो जो है सो है ही है, उसमें लोकल विधायक के उनके कार्यकाल के बारे में जो भी 4.5 साल रहा, उनके विषय में बताया, उन्होंने क्या क्षेत्र की समस्याओं पे कुछ ध्यान दिया? लोकल विधायक हमारे यहाँ, उसके संबंध में बोलना ठीक नहीं है। नहीं आप खुल के बोलिए। नहीं ठीक नहीं बोलना ठीक है नहीं भाई। जो हुआ सो विधायक जो है, जो अपना अच्छे कार्य कर रहे हैं, उस पर कोई टीका टिप्पणी हम लोग नहीं कर सकते हैं, साफ बताइए।